हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टार में। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं इमेज बेस्ड एमसीक्यू पार्ट सेकंड, जो कि एम्स नॉटसेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया है। यदि अभी तक आपने उसको विजिट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसे विजिट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही आ रहे बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि मैंने इसमें जो इमेज ऐड किए हैं वो सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक पहुँच सकें। मैंने ऐसे ही एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट और की है जिसमें कि मैंने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऐड किए हैं। मैंने उस वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से जाके उसे भी विजिट कर सकते हैं और उसे विजिट ज़रूर करें, क्योंकि उसमें ऐसे ही सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऐड किए हैं जो कि अब तक के सभी एम्स एग्ज़ाम में 10 से 12 बार रिपीट हो चुके हैं। तो वो क्वेश्चन अभी एम्स नॉटसेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट इमेज है वो बोन मैरो बायोप्सी निडल, ये बोन मैरो बायोप्सी निडल है। सेकेंड इमेज की बात की जाए तो ये पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, इसको पिकलाइन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग पहले भी एम्स एग्जाम में MCQ आ चुका है। ट्यूहोय निडल, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ट्यूहो निडल है। ये इमरजेंसी ट्रॉली, इसको क्रैश कार्ड भी बोलते हैं। लेमिनर फ्लो हुड, ये ऑटोक्लेव मशीन है। हॉट एयर ओवन, हेमोडायलिसिस मशीन, मैगल फोर्सेप। तो फ्रेंड्स, ये इमेज देके कभी इसकी यूजेज भी पूछ लिया जाता है, कभी इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो ये मैगल फोर्सेप है, ये इंटूबेशन या राइस्टिव इंसेशन में यूज में ली जाती है। डायलाइज ट्राइपॉड पोजीशन इन एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस में ये पोजीशन दी जाती है, ट्राइपॉड पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की कंडीशन में हम पेशेंट को स्क्वाटिंग पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, ये स्पंज होल्डर फोर्सेप है। इसका यूज, दिस इज यूज फॉर होल्डिंग स्वैप्स, तो स्वैप्स को होल्ड करने की यूज में ले जाती है। मायो हैगा निडल होल्डर, यूज्ड फॉर होल्डिंग सूचर निडल। लिस्टर बैंडेज सीजर, यूज्ड टू रिमूव एप्लाइड बैंडेज बिकॉज दे हैव ब्लंट टिप। एम्स नॉटसेट में ऐसे ही 20 से 25 MCQ आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं ऐसे ही इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इमेजेज हैं मैंने इसमें वही ऐड किए हैं जो कि अब तक के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में, नॉटसेट एग्ज़ाम में ये रिपीट हो सकते हैं। यूट्राइन साउंड, मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग यूटेरोसर्वाइकल लेंथ, ये यूटेरोसर्वाइकल लेंथ को मेजर करने के काम में आती है। यूट्रस होल्डिंग फोर्सेप, मिल्वकी ब्रेक, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। सर्जिकल ब्लेड, तो सर्जिकल ब्लेड से रिलेटेड हमेशा एम्स में क्वेश्चन आता ही है, तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। सभी सर्जिकल ब्लेड का आप शेप देख लीजिए। ये आपको एक सर्जिकल ब्लेड की इमेज दिखाएगा और उसका नंबर पूछता है ज़्यादातर। तो 12 नंबर का ब्लेड है, ये 11 नंबर का ब्लेड, एक 15 नंबर का ब्लेड, 20, 22, 23 एंड 24। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से एक बार याद कर सको। ये हर्निया मास, ये हर्निया में यूज में किया जाता है। हर्निया की जो सर्जरी होती है उसमें यूज में आता है। ये एम्स 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। हैमिल्टन रसेल ट्रैक्शन,
Works traction with sling may be used in more distal femur fracture in children. Can be modified hip and knee exercise. यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ये ब्रेन ट्रैक्शन है, यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर इन इन्फेंट और स्मॉल चाइल्ड, कंबाइन गैलो ट्रैक्शन एंड वर्क ट्रैक्शन, राइस मैट्रेस डॉक्टर काउंटर ट्रैक्शन, रियरली यूज्ड करेंटली। तो फ्रेंड्स, ये कभी कभी एमसीक्यू ऐसे भी आ जाता है कि आपको ये फ्रैक्चर दे दिया जाएगा कि इस फ्रैक्चर में कौन सा ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इन सबका डिटेल में थोड़ा सा यूज भी बता दिया है, तो आप इमेज और इनकी यूज भी देख लीजिए। ये स्केलेटल ट्रैक्शन है, 1990 ट्रैक्शन यूजफुल फॉर सबट्रोगेंट्रिक एंड प्रॉक्सिमल 3 डिग्री फीमर फ्रैक्चर। ये कोएट्री है, मोनोपोलर कोएट्री है। ये एबीजी सैम्पलिंग की इमेज यहाँ पे इस पेशेंट का एबीजी सैम्पलिंग लिया जा रहा है। डॉन डिटेक्टर यूज टू डिटेक्ट एब्डोमेन एंड ऑल वॉल। नेजल स्पेकुलम यूज्ड टू स्प्रेड नोस्ट्रिल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये नेजल एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, इसे नेजल स्पेकुलम बोलते हैं। पेनार्ड फीटल फिटोस्कोप, ये स्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट। श्रोडकर सर्कुलेस निडल यूज्ड इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। चिटल फोर्सेप, कर्व फोर्सेप विद सेरेशन नो लॉक, इसको हम लॉक नहीं कर सकते हैं। पिकिंग एंड ट्रांसफरिंग स्टेराइज लिनन और इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन ट्रे टू अनदर, ये इसका यूज है। डेस्जार्डिन कोलेडो कोलिलिथोटमी फोर्सेप, तो फ्रेंड्स इसका यूज देख लेते हैं। टू रिमूव स्टोन फ्रॉम द कॉमन वाइल डक्ट एंड कैन बी यूज टू रिमूव स्टोन फ्रॉम द किडनी। तो इसका टिप एक बार देख लीजिए। सिस्टोलिथोटोमी फोर्सेप, ये सिस्टोलिथोटोमी फोर्सेप है। रशियन फोर्सेप, ये यूज, इसका एक बार यूज देख लेते हैं। टू होल्ड बल्क ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग wound debridement, to hold bulky tissue like subcutaneous adipose tissue, to hold the skin of suturing, ये इसके यूज हैं। ये रशियन फोर्सेप है। ये मॉरिस रिट्रैक्टर है। आप अगर इसकी इमेज देख लीजिए, फिर मैं इसका यूज बताता हूँ आपको, जूम करके आपको इसका इमेज बताता हूँ। मॉरिस रिट्रैक्टर, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये रिट्रैक्टर टू रिट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक एब्डोमिनल वॉल मसल इन सर्जिकल लाइक लेप्रोटोमी। मॉरिस रिट्रैक्टर। सेल्फ रिट्रैक्टिंग जोल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर, ये एम्स 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था एम्स का, उसमें भी ये इमेज आई थी। थायरॉयड सर्जरी में यूज होता है फ्रेंड्स वो। मोलिसन सेल्फ रिटेनिंग मैस्टोड रिट्रैक्टर। डॉन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्लैम्प, इसके यूज देख लेते हैं। यूज्ड फॉर रिसेक्शन एनास्टोमोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन इन केस लाइक एक्सीडेंटल इंजरी टू गट, इंटेस्टाइनल फिस्टुला ग्रोथ, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया विद एंट्रोसिल। तो ये डॉन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्लैम्प की इमेज है। कैली रेक्टल स्पेकुलम, इसको प्रोक्टोस्कोप भी बोलते हैं।
ये प्रोक्टोस्कोपी की इमेज है। वॉन कटर, ये वॉन कटर की इमेज है। यूट्रस होल्डिंग फोर्सेप, मेडजन सीजर, which among the following depict the correct finding of face mask used during neonatal resuscitation। तो फ्रेंड जब हम किसी चाइल्ड का या न्यूनेट का CPR कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें जो अम्बू मास्क का पोजीशन है वो हमें किस तरीके से रखनी है इसमें हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट ऑप्शन है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है हमें इस तरीके से न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पे मास्क को यूज करना है। कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट यूज टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू यूज टू कंप्रेस ब्लीडिंग वेसल्स जॉ एंड फुली सेरेटेड। एलिस टिश्यू फोर्सेप, एलिस इज यूज टू ग्रेस्प टिश्यू अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज। बेबकॉफ फोर्सेप, ये मोस्टली हर एक एग्जाम में ये बेबकॉफ फोर्सेप की इमेज आती है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसका यूज देख लेते हैं। यूज टू ग्रेस्प डेलिकेट टिश्यू इंटेस्टाइन फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज। कोचर फोर्सेप, कोचर फोर्सेप यूज टू ग्रेस्प हेवी टिश्यू may also be used as clamp. The jaw may be straight and curved. अदर नेम, इसका अदर नेम भी है, इसको ओचेस्नर भी बोलते हैं। कोचर फोर्सेप। आइरिस स्यूचर सीजर, सिम्स स्पेकुलम, कॉस्को बाइवाल्व स्पेकुलम, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप, वल्सेलम, होल्ड द इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स, सर्वाइकल पंच बायोप्सी, इसका यूज है टू टेक पंच बायोप्सी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की बायोप्सी के लिए यूज में आता है। बुचस एपिसियोटमी सीजर, वेंटोस्कोप, सिम्पसन परफोरेटर, ये सिम्पसन परफोरेटर है, इसका एक बार यूज देख लेते हैं। 28.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लेड विद ट्रायंगुलर टिप एंड आउटर कटिंग एज। ब्लेड्स आर लॉक्ड विद अ लॉकिंग सिस्टम। फिलेट स्प्रिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द हैंडल फॉर ब्रिंगिंग द ब्लेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल place, used for craniotomy and fetal evisceration of thorax and abdomen। uterine polyp forceps, chetal forceps, nephrolectomy forceps, पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर जब हम किसी पेशेंट को PPI यानी परमानेंट पोस्टमेकर इम्प्लांटेशन करते हैं तो ये उसकी इमेज दी है, पेसमेकर की इमेज है। इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब, इस एम्स नॉट एग्जाम में वीडियो क्लिप पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 बार से जो एम्स एग्जाम करा रहा है उसमें वीडियो क्लिप आती हैं, उसमें आपको प्रोसीजर करते हुए एक वीडियो दिखाई जाती है, तो उसमें आपको बताना होता है कौन सा प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर है ये इंसर्जन ऑफ ईटी ट्यूब है, किसी पेशेंट इंट्यूबेशन करते हुए वीडियो है। ये स्टेज 2 अल्सर है, स्टेज 3 बेड सोर, ये स्टेज 3 बेड सोर है। और फ्रेंड्स बेड सोर के लिए हम 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अभी जो मैंने ऊपर दिखाई दिया आपको ये स्टेज 2 अल्सर है, एंड ये जो इमेज है ये 2 स्टेज 3 बेड सोर है। फ्रेंड्स ये बूजी की इमेज है, ये इंट्यूबेशन के टाइम पे हम बूजी यूज में लेते हैं, तो बूजी की ये इमेज दी हुई है। ये इसमें ईटी ट्यूब को फंसा करके और उसका इंट्यूबेशन किया जाता है पेशेंट का।
यहाँ पर साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के साइन दिए हुए हैं। हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन होते हैं, चॉविस्टिक साइन एंड ट्राउजी साइन। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है चॉविस्टिक साइन है, और सेकंड नंबर पे ट्राउजी साइन है। जब हम किसी पेशेंट को बीपी कप बांध के उसको जब इन्फ्लेट करते हैं तो पेशेंट का हाथ इस तरीके से मुड़ जाता है, इसे पॉजिटिव ट्राउजी साइन कहते हैं। ये हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलते हैं। ये स्टेज 4 अल्सर है। ये अल्सर को चेक करने के लिए, ब्लड शोर को चेक करने के लिए ब्रेडन स्केल यूज किया जाता है। जो ब्रेडन स्केल होता है वो प्रेशर अल्सर या ब्लड शोर को देखने के लिए यूज किया जाता है। ये फर्स्ट डिग्री ब्लड शोर है, इसमें कोई वुंड नहीं होता है, सिर्फ स्किन रेडनेस होती है, उसको फर्स्ट डिग्री ऑफ ब्लड शोर मानते हैं। ये वेंटिलेटर मशीन है। ब्रीथ एनालाइजर, साक्री टेप, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, वेरोसेलोटेप, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, पीईएम के रिलेटेड एम्स में हमेशा ही क्वेश्चन आता है। तो मैं आज आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। एक क्वासियोरकोर होता है, दूसरा मरास्मस होता है। तो पहले हम क्वासियोरकोर के फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्केली स्किन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, स्वेलन एंकल एडिमा। इसमें एंकल पे एडिमा देखने को मिलता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखने को मिलता है, और स्केली स्किन देखने के लिए मिलती है। अब मरास्मस में हेयर लॉसेस मिलते हैं, ओल्ड पर्सन फेस देखने को मिलता है, रिंकल स्किन देखने को मिलती है, और सीवियर मसल्स वास्टिंग देखने को मिलती है। इसमें जो पेशेंट है वो बहुत ही दुबला पतला होता है मरास्मस में। जो क्वासियोरकोर की कंडीशन होती है उसमें ओनली प्रोटीन मलन्यूट्रिशन होता है, उसमें प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन मरास्मस में प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की कमी होती है, उस कंडीशन में मरास्मस होता है। सुप्राग्लोटिक एयरवे, ये सुप्राग्लोटिक एयरवे की इमेज दी हुई है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर दिया हुआ होता है। ट्रेकेस्टोमी किट, ये ट्रेकेस्टोमी किट है। स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, जो स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा होता है उसमें पीछे यहाँ पर हेयर, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा के अंदर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, अब हम थोड़ा फ्रैक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं? ये सबसे फर्स्ट ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सेकंड लाइनर फ्रैक्चर, थर्ड ओब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, फोर्थ ओब्लिक डिस्प्लेड फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर न्यूनेट में देखने के लिए मिलता है। चेस्ट एक्सरे शोइंग करेक्ट ET2 प्लेसमेंट, तो ये चेस्ट एक्सरे ET2 प्लेसमेंट चेक करने के लिए एक्सरे किया हुआ है। ओस्टोमी पाउचिंग सिस्टम, गुडल एयरवे, पेरिटोनियल डायलिसिस सेट, लियोपोल्ड मैन्यूअर। ये जो लियोपोल्ड मैन्यूअर है फ्रेंड्स, इसमें से एम्स एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो फर्स्ट मैन्यूअर है, सेकंड मैन्यूअर, थर्ड मैन्यूअर, फोर्थ मैन्यूअर। तो फर्स्ट मैन्यूअर है, इसको फंडल ग्रिप बोलते हैं। सेकंड जो है उसे अम्बलाइकल ग्रिप बोलते हैं। थर्ड मैन्यूअर पॉवलिक ग्रिप, एंड फोर्थ मैन्यूअर को पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। नी CPM मशीन, प्लाज्मा एफरेसिस, कार्डियक मॉनिटर। जो एम्स 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से कार्डियक मॉनिटर की 3-4 इमेज आई थी और सभी में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो 60, जो यहाँ पर 60 आ रहा है ये क्या है, 98 है ये क्या है, 120/80 है ये क्या है, सिर्फ इतना पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 60 यहाँ पर पल्स रेट है पेशेंट की, 98 SpO2 एंड 120/80 ये ब्लड प्रेशर है।
और यहाँ पर जो 20 आ रहा है ये रेस्पिरेशन रेट है। तो ये कार्डियक मॉनिटर होता है, ये फोलिस कैथेटर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाए हैं। मैंने इसमें सभी मोस्टली ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया है जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने वाले एग्ज़ाम में, नॉर्थ सेट एग्ज़ाम में। तो मैंने इस जितने भी इमेज थी उसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी इम्पोर्टेंट इमेज को ऐड किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और आप अच्छे से पढ़ाई करें।